वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित है, वो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर है और सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूर्वा बाहेती जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट हैं, और उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। हम उनके 3 मनीषियों के ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो एस्पस के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन 3 मनीषियों से हमने बहुत ज्ञान ग्रहण किया है, बहुत शिक्षा ग्रहण किया है। इसके अतिरिक्त अन्य अपने गुरुओं से भी हमने शिक्षा ग्रहण किया है। हम उनके भी प्रति आभारी हैं। वहां का जो उद्देश्य है, वहां का जो मोटो है, वो है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन एंड ईच वन ट्रीट वन। इसी उद्देश्य को लेकर के, इसी मोटो को लेकर के हम आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत इस विधा को पूरे विश्व में लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो शिक्षा चिकित्सा विधा कम खर्चीली है, तो उसका लाभ हमको ही नहीं मिले, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिले। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का क्लास हमारा ट्रीटाइज 7 के संबंध में है, तो मैं शेयर कर दूं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था ट्रीटाइज के बारे में। जो हमारे चैप्टर शुरुआत के हैं, उनको इसलिए दिखाना जरूरी है कि वो चैप्टर लगते हैं छोटे, लेकिन उन चैप्टर्स का अर्थ व्यापक है और
वो कभी कभी छोड़ दी जाते हैं मेन थ्योरी के क्रम में, कि मेन थ्योरी पढ़ानी है, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जो जिनसे हम लोग जो है अपने अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं, और हम लोग चिकित्सा में कहीं ना कहीं इसका दिमाग में एप्लीकेशन रहता है, तो हम उसको जब पेशेंट को देखते हैं तो अप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जैसे वहां पढ़ा था पिछली बार, एक चीज हमने जानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो है हमको एम्प्टी हीट क्या है और हम फुल हीट क्या है, या एम्प्टी कोल्ड क्या है, फुल कोल्ड क्या है, ये स्थिति हम लोगों ने जान लिया। वो उसका प्रयोग आगे चल करेंगे। अब ये 5 एलिमेंट थ्योरी हम लोगों ने भी पढ़ी थी कि वो 5 हमारे तत्व हैं, और चाइनीज थ्योरी में, लेकिन हम लोग देखें कि उस समय पूरे जगत में क्या हो रहा था। भारत की सभ्यता में उसी समय जो 3 सभ्यताओं की बात हो रही थी, मिस्र है, यूनान भी, यूनान भी उस समय का है, तो मिस्र की सभ्यता भी है, यूनान की सभ्यता भी है, भारत की सभ्यता भी है। भारत की सभ्यता में हम लोग 5 तत्वों की बात कर रहे थे, और हम लोग कह रहे थे कि 5वें तत्व के साथ एक प्राण तत्व होगा, या प्राण तत्व उसको कह दें, या हम उसको धातु कह दें। वो प्राण धातु के मिल, और उनके जो तत्व थे वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी थे। और इसके साथ प्राण एक तत्व था जिसको चेतना हम लोग कह सकते थे। उसके साथ हम लोग मानते थे कि ऐसे ही किसी भी पदार्थ का जन्म हुआ है। तो अब उसके बाद हम लोग उस सभ्यता में मान रहे थे, हम लोग, इनमें लिखा हुआ है, उस सभ्यता में हम लोग मानते थे कि हमारा 7 चक्र जो है, और 7 चक्रों को जब हम बात करेंगे तो आगे चक्र हम लोग समझ में आएगा कि ये सब एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो रही है, जो जिसको वर्तमान में मॉडर्न साइंस ने एंडोक्राइन सिस्टम कहा। वो हमारे पास 7 चक्र थे। फिर इनसे हम लोगों ने कहा, इन 7 चक्रों के माध्यम से, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या था, भौतिक ही नहीं था, बल्कि हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना। हम चाहते थे, हम पुनर्जन्म की बात कर रहे थे, और हम चाहते थे कि आवागमन से मुक्ति मिले, इसलिए हम लोग आध्यात्मिक ऊंचाइयों की बात कर रहे थे। तो हमारे यहाँ संस्कार चक्र था, हमारे कुंडली थी। कुंडली जगाने का मतलब था कि हम उस सोपान में, आध्यात्मिक ऊंचाई की जो कोई लैडर है, कोई सीढ़ी है, उस सीढ़ी का प्रथम पायदान हम लोग अपनी कुंडली जगा कर प्राप्त करते थे। और इसको प्राप्त करने के बाद हम लोग जब सहस्त्रार चक्र में जाते थे, तो हम लोग, और सहस्त्रार चक्र मोर और लेस वहीं पर है जहां पर कि चाइनीज ने GV20 कहा था। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता में उन्होंने 5 तत्व माने, और उन्होंने कहा, इन और यांग का सिद्धांत दिया। इसके साथ उन्होंने मेरिडियंस की बात कही, और 5 तत्व उनके हमारे 5 तत्वों से भिन्न थे। उन्होंने कास्ट कहा था, अग्नि कहा था, पृथ्वी कहा था, मेटल कहा था, और जल कहा था। तो लेकिन कुल मिलाकर उनका भी था कि इन्हीं के संतुलन से ही मानव का निर्माण हुआ है। तो वो उसके सिद्धांत थे। मिस्र की सभ्यता में उन्होंने एक अलग चीज कही। मिस्र की सभ्यता में उन्होंने पिरामिड को महत्व दिया, और पिरामिड के जो पिरामिड बनाया उसको उन्होंने, उसके जो संगठन बताया, उसमें 4 तत्वों की बात कही उन्होंने, केवल 4 जो कहें कि ऊर्जाओं की बात की, हॉट, ड्राई, वेट, कोल्ड, और कहा कि इन्हीं की कॉम्बिनेशन से पूरे जगत का निर्माण हुआ है। अब कैसे हुआ देखिए आगे। प्राकृतिक फिनोमिनन के 4 मूलभूत गुण उन्होंने कहा, हॉट है, कोल्ड है, ड्राई और वेट है। अब देखिए कैसे मिक्स हुआ। अगर हॉट एंड कोल्ड के 2 अपोजिट गुण हैं, इनके कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा, कोल्ड के साथ, हॉट के साथ ड्राई, और हॉट के साथ वेट। उसी तरह कोल्ड के साथ ड्राई, और कोल्ड के साथ वेट। तो 4 पदार्थ हुए, तो हॉट एंड कोल्ड, उनका हॉट से ड्राई, और हॉट से वेट, और कोल्ड से ड्राई, कोल्ड वेट, और इन्हीं से देखिए पदार्थों का निर्माण किया उन्होंने। जो तत्व थे हमारे, उनका निर्माण कैसे हुआ। हॉट ड्राई को कहा उन्होंने अग्नि, हॉट है और ड्राई है, हॉट है और वेट है, तो उनका वायु है। तो यानी दो तत्व, हॉट और ड्राई, और हॉट और वेट, दोनों कॉम्बिनेशन के रूप में ही हॉट ड्राई माने अग्नि, और हॉट वेट माने एयर। फिर कोल्ड की बात कही, तो कोल्ड ड्राई उन्होंने कहा पृथ्वी है, और कोल्ड वेट है तो वाटर है। तो 4 पदार्थों का जो उन्होंने कहा कि फायर, एयर, अर्थ, वाटर, इनसे। और यही सभ्यता यूनान की सभ्यता ने भी, मिस्र की सभ्यता ने भी, जो मिस्र की सभ्यता है वो यूनान की, मतलब यूनान, इजिप्ट, उसको इजिप्ट होगा, वो कहलाएगा ग्रीक, ग्रीक थ्योरी।
तो ग्रीक थ्योरी में भी यही आया, उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने कहा आकाश छोड़ दिया, वायु, उन्होंने कहा वायु, देखिए वायु है, अग्नि है और जल पृथ्वी, इन्हीं 4 पदार्थों से उन्होंने माना था। कहा यही 4 पदार्थ हैं जिनसे पूरे जगत का निर्माण हुआ है। तो ये मिस्र की सभ्यता ने भी कहा और यूनान की सभ्यता ने भी यही बात कही। तो यानी कुल मिलाकर के जगत में जो एक साथ चल रहा था, सृष्टि की बात हो रही थी, तो उस सभ्यता और संस्कृति काल में ये जो कंसेप्ट चल रहा था, 5 हम और चाइना, हमारे भारत और चाइना 5 कह रहे थे और 4 मिस्र कह रहे थे, यूनान कह रहे थे, वो 4 की बात कर रहे थे और उनके 4 कॉमन थे, हमारे 4 थोड़ा सा 2-3 कॉमन थे, 2 भिन्न थे। तो उन्होंने कहा कि कोल्ड वेट, मौसम परिवर्तन से ये सब हॉटनेस, कोल्डनेस, ड्राइनेस, वेटनेस घटती बढ़ती है और इन्हीं के सामंजस्य से ही हमारा जीवन चलता है। और जब ये कभी विपरीत उसमें होते हैं तो हमारा बीमारी आ जाती है। अब हम लोग चाइनीज की बात कर रहे हैं, चाइनीज की बात करें, इन और यांग थ्योरी में हमारे हम माना हम पढ़ा है इसमें, इन यांग थ्योरी क्या थी, प्रकृति के 2 मूलभूत तत्व, 2 मूलभूत शक्तियां थी जो उन्होंने प्रकृति ने क्रिएट किया। फिर हमने कहा कि हमने उस कहा था कि एक एक शक्ति, यांग शक्ति ऊपर चली गई, आकाश की उसने रचना किया जो हेवन की बन गई, और एक चली गई नीचे, इनकी शक्ति जिसने अर्थ का निर्माण किया, और हमारे बीच में ह्यूमन, मतलब 3 लेयर सिस्टम में मानव बीच में रहा, वो दोनों से रक्षित था, है ना। वो जैसे हमारे वो कहते हैं ना कि भूखंड बिछा आकाश ओढ़, तो वही कंसेप्ट है, भूखंड माने अर्थ को उन्होंने नीचे बिछा दिया और ऊपर को ओढ़ दिया, हेवन को। तो इस तरह वहां एक कंसेप्ट। फिर 4 सीजन्स का कंसेप्ट हमारे पाया आया, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, ये हमारे यहाँ उसमें आया। तो इन्हें कहा कि इन्हीं के ह्यूमन बॉडी एंड द 3 tier कॉस्मोस इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, उनका सारा जो है 5 तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है। और ये 5 तत्व वही थे जो हम लोगों ने चाइनीज में पढ़े कि चाइनीज में ये तत्व है। वुड से शुरू करेंगे तो वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर आ जाएगा, वाटर शुरू करेंगे तो वहां पर प्रथम और अंतिम कोई नहीं था। वो चाइनीज में थ्योरी में ये किसी, उन्होंने नहीं कहा कि प्रथम वाटर है या प्रथम वुड है, प्रथम फायर है, प्रथम अर्थ है, ये नहीं कहा। हम लोगों ने भारतीय दर्शन में कहा गया कि नहीं, आकाश प्रथम है, उसने वायु की रचना की, आकाश से वायु बनी। तो हमारे यहाँ बिल्कुल तय है, लेकिन उनके यहाँ किसी में और तय नहीं था कि कैसे वो है, क्योंकि जगत का अपना वो था। हमारे यहाँ क्या है, वो किडनी इन, और वही बता रहे हैं कि किडनी इन है और यूवी, ये दोनों वाटर के हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लीवर वुड के हैं। बेसिक क्वालिटी है, पढ़िए, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जो इनकी बेसिक क्वालिटी। अब इसको देखेंगे तो ये हम लोग इससे आधार कहीं लगाना चाहेंगे कि क्या चीज है। 5 एबिलिटीज देखिए, गुण, वाटर मोस्टेंस डाउनवर्ड्स, यानी अगर जल की बात करेंगे तो नीचे की ओर जाएगा। तो यानी जब कभी जल, अगर हम कभी चिकित्सा में कहीं यूज करना चाहेंगे और वाटर की कभी बात हो तो हम समझें कि नीचे की ओर जाएगा। तो यानी अगर स्पिन की या किसी की गड़बड़ी की वजह से कोई पानी जा रहा है या किडनी की वजह से भी पानी जा रहा है तो वो नॉर्मली नीचे की तरफ जाएगा, ये उसका अर्थ हुआ है। ये नहीं है कि और ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि पूरे शरीर में पानी जाता है, लेकिन क्योंकि उसका गुण है, इसलिए अगर वो कोई फंक्शनली गड़बड़ हो गया या कुछ होगा तो डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड्स का ये है कि अगर पैरों में कोई स्वेलिंग आ रही है तो एक कारण के रूप में, ये नहीं कह रहे कि केवल कारण एक ही है, वो वाटर भी एक कारण हो सकता है। तो ये उसका क्यों, क्योंकि पैरों की ओर जाएगा, वो उसका नेचर है। फायर फ्लेयर्स अपवर्ड्स, अगर ऊपर हमको चेस्ट में, फायर का गुण है क्या है, ऊपर की ओर जाती है। तो अगर मान लीजिए हमारे चेस्ट में, नाक में, हमारे नसल कैविटी में, हमारे माथे पर, हमारे सर में, बालों पर, खोपड़ी पर, सरदर्द के रूप में कहीं कोई चीज हो रही है तो हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ये अग्नि तो नहीं है, क्योंकि अग्नि काम क्या है, और अग्नि हम जानते हैं कहाँ पर है, हमारे स्टमक में अग्नि बहुत बड़ी है। और सब अग्नियां हर जगह है, 13 अग्नियां हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 13 अग्नियों की बात कर रहे हैं आयुर्वेद में, क्योंकि हर
पदार्थ की अपनी है, तो हर जो तत्व है उसकी अपनी एक हो गई। और हमारे यहाँ जो धातुएं हैं, 7 धातुएं, उनकी अपनी अग्नि हो गई। तो 7, 5, 12 ये हो गई। और एक स्टमक की जठराग्नि हो गई, जिसको हम लोग मॉडर्न साइंस में HCl के नाम से जानते हैं। तो हमको तुरंत समझ आ जाएगा कि HCl, कहीं ऐसा तो नहीं कि HCl की गर्मी से हमको ऊपर हो रहा हो, तो हमको ध्यान जाएगा। क्यों? फायर फ्लेयर्स अपवर्ड्स, इसको सिद्धांत को चिकित्सा में ट्रांसलेट करना है। वुड कैन बी बेंट एंड स्ट्रेटेंड। अब देखिए, हम लोगों ने वुड को लीवर से जोड़ दिया है। अब इट कैन बी बेंट, ये इसको मोड़ भी सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। यानी अब आप यहां सोचे, यानी लीवर की जो एनर्जी है, लीवर की एनर्जी मान लीजिए ऊपर की ओर जा रही है, तो वो सामने भी जा सकती है, क्योंकि इट कैन बी बेंट एंड स्ट्रेटेंड, तो वो सामने भी जा सकती है। स्प्लीन को भी अटैक कर सकती है, स्टमक को अटैक कर सकती है, एलआई को अटैक कर सकती है, ठीक है, एसआई को अटैक कर सकती है, ऊपर चेस्ट को अटैक कर सकती है, यानी हार्ट और लंग्स को अटैक कर सकती है, ऊपर जा सकती है, क्योंकि इट कैन बी बेंट एंड स्ट्रेटेंड। ये इस नेचर की वजह से आपको हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि यही वो कहीं लिख के दिया हो या न दिया हो, ये हम लोगों को है। इसीलिए लीवर में आप पढ़ते होंगे कि लीवर में सबसे अधिक कंट्रावेक्शन होता है, क्योंकि इट कैन बी बेंट एंड स्ट्रेटेंड, इस गुण के कारण। मेटल कैन बी मोल्डेड एंड कैन हार्डन, मतलब इसको हार्डन कर देते हैं, यानी शुष्कता इसीलिए ऊर्जा हुई, क्योंकि मोल्ड कर दिया और हार्डन कर दिया। हार्ड तभी होगा जब उसमें जल नहीं होगा, अगर जल होगा तो हार्ड कम होगा, लचीला होगा, सॉफ्ट होगा। तो हार्डन है, इसका मतलब शुष्कता है। अर्थ परमिट्स सोइंग, ग्रोइंग एंड रीपिंग, यानी अर्थ जो है, अर्थ में अब हम लोग अगर आयुर्वेद में पढ़ें तो आयुर्वेदिक में अर्थ में सारी चीजें, सारे गुण हैं, उनका सब गुण है। तो यानी सब गुण का मतलब हुआ कि वो सोइंग भी कर रही है, ग्रोइंग भी कर रही है, मतलब उसमें बीज बो देंगे तो ग्रो भी करेगा और उससे काट भी सकते हैं। तो तीनों चीजें हैं। तो वही जब तक ग्रो नहीं करेगा तब तक काटने की नौबत ही नहीं आएगी। तो तीनों चीजें हैं, यानी अर्थ में सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। इनको इस रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत इस पर बहुत अधिक व्याख्या नहीं आवश्यक है, लेकिन इनका एक मूलभूत गुण है, वो जैसे जानकर फायदा होगा हमको। 5 टेस्ट दैट विच सोक्स एंड डिसेंट्स इज साल्टी। अब उन्होंने उसी को बता दिया 5 टेस्ट में हम लोग, तो वही जल वाले में वाटर का उन्होंने कहा कि उसका साल्टी होगा। जो उन्होंने कहा जो डुबो देता है, डिसेंट कर देता है, नीचे जाता है, वो साल्टी है, यानी वाटर है, यानी वाटर का टेस्ट जो है साल्ट होगा, साल्टी होगा। दैट मीन रेज अपवर्ड्स, जो बिटर, जो ऊपर जा रहा फायर उसका बिटर होगा, तो उन्होंने बिटर कह दिया, बिटर, इसीलिए हम लोग बिटर बोलते हैं उसको। दैट विच कैन बी बेंट एंड स्टैंडर्ड सावर, वो सावर है, वुड का है, वो सावर है, खट्टा जो भी है। मेटल का पंजेंट है, मोल्डन हार्डन मेटल है, और अर्थ का स्वीट है, मीठा। 5 मूवमेंट वही बता दिया। वाटर रिप्रेजेंट डाउनवर्ड, फायर अपवर्ड, वुड एक्सपेंशन एंड आउटवर्ड मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। देखिए लीवर, लीवर का सब दशाओं में जाता है, सब दिशाओं में जाता है, इसीलिए लीवर को कंट्रावेक्शन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मेटल रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड इनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जहां कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो वहां मेटल का कहीं भूमिका है। जहां अर्थ रिप्रेजेंट्स न्यूट्रलिटी एंड स्टेबिलिटी, देखिए न्यूट्रल है, स्टेबल है अर्थ, अर्थ जो है वही वहीं पर न्यूट्रल रहता है और स्टेबल है, स्थायित्व तो इसमें है। तो वही हम लोग कह रहे हैं, जो गुण हम लोगों ने आयुर्वेद में भी यही पढ़ा है, स्टेबिलिटी का गुण, यहाँ भी कह रहे हैं। 4 सीजन, वुड इज रिलेटेड स्प्रिंग एंड बर्थ, यानी ये जो स्प्रिंग, अब देखिए सीजन के हिसाब से पूरा पढ़ते जाइएगा। स्प्रिंग सीजन से शुरुआत मान लीजिए करते हैं, तो वो सीजन क्या है? बर्थ का सीजन है, जन्म यहां से होता है। उन चाइनीज थ्योरी के हिसाब से स्प्रिंग सीजन बर्थ को देता है, यानी वसंत ऋतु ऋतुराज कहा जाता है। सबसे अधिक प्राकृतिक सुषमा इसमें कही जा रही है। तो यानी प्रकृति अपने आह्लाद में होती है, तो वो बर्थ क्रिएट करती है, बर्थ जिसको जन्म देती है। फिर फायर रिलेटेड समर सीजन, अब उसके बाद मान लीजिए फायर हुआ, तो फायर में ग्रोथ होता है, विकास होता है, अग्नि विकास कर रही है। फिर मेटल के साथ क्या है? ऑटम सीजन और हार्वेस्ट, ये हार्वेस्ट कटाई के समय हुआ। और फिर वाटर के साथ उन्होंने जोड़ा कि स्टोरेज हुआ,
हार्वेस्ट के पहले बर्थ हुआ, पहले चीजें पैदा की गई, फिर ग्रोथ हुआ, फिर हार्वेस्ट कटाई हो गई, कटाने के बाद विंटर सीजन में उसका स्टोरेज हो गया, कहीं रख दिया गया, कहीं भंडारण हो गया। और अर्थ इज रिलेटेड टू लेट सीजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है वो अर्थ ने किया इस सीजन के हिसाब से यहाँ बता रहे हैं। अब इसमें एक और थ्योरी है जो हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं नॉर्मली, लेकिन ये देखिए इसमें थ्योरी है। प्रत्येक सीजन को उन्होंने 3 माह का माना, ठीक, तो 3 चौको 12, 12 महीने इसी में पूरे चले गए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, 5 हमारे पास वो है। तो अब इन्होंने कहा कि जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, इस अर्थ में चारों सीजन के अंतिम 18 दिन अर्थ से संबंधित है, यानी 72 दिन तो उस सीजन के हैं वुड के, स्प्रिंग के 72 दिन स्प्रिंग के हैं, लेकिन जो 18 दिन बचे हैं वो 18 दिन अर्थ के संबंध में है प्रत्येक सीजन में। तो यानी अर्थ की महत्ता इन्होंने बताई कि वुड में भी अर्थ 18 दिन है, फायर में भी लास्ट 18 दिन अर्थ है, मेटल में भी लास्ट 18 दिन अर्थ है, वाटर में भी लास्ट 18 दिन अर्थ है। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, ये थ्योरी है, इस पर अमल कहीं कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके आप देखिए कि यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक सीजन के अंत में बीमार पड़ता है, यानी कोई सीजन चल रहा हो और वो कहे कि हम उस सीजन में भी बीमार पड़े, शाम बाद में इसमें बाद में बीमार पड़े, तो अगर सारे महीनों में, सारे सीजन के उसमें 90 दिन के अंतराल में वो हर बार बीमार पड़ता है, तो उस यानी उसका अर्थ एलिमेंट कहीं गड़बड़ है, ये इनका कहना है। और अर्थ एलिमेंट में स्प्लीन और स्टमक है, तो यानी स्प्लीन और स्टमक पर उपचार करना चाहिए। अगर ये ऐसी हिस्ट्री कोई आए और कोई बताए कि हम हर मौसम में बीमार पड़ जाते हैं 5-18 दिन लास्ट के दिनों में। ह्यूमन लाइफ के भी 4 फेज हैं, पहले बर्थ, फिर एडोलेसेंस, फिर मैच्योरिटी, फिर ओल्ड एज। फिर उन्होंने कहा सोर्सेज ऑफ एलिमेंट्स क्या है, वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज। इन्हीं के आधार पर उन्होंने कल्पना किया होगा कि हमारा जो जीवन है या हमारा जो शरीर है या हमारा जो पूरा का पूरा समूचा हर जगह का अस्तित्व है वह इन तत्वों से बना। जैसे उन्होंने कहा कि वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज, वुड जो है ट्रीज से ले लेते थे, तो उसकी भी उपयोगिता थी समाज में, इसलिए उन्होंने कह दिया कि इनसे बना है। फायर इज फेल फ्रॉम द सन, सन से महसूस करते थे, क्या सन भी बहुत आवश्यक है। मैन टिल्स अर्थ, जुताई कर रहे थे, कह रहे थे भी होना चाहिए। मेटल इज बीनीथ द अर्थ, उसके अर्थ में देखा कि नीचे मेटल मिल गया तो उनका मेटल भी होगा। वाटर सेटिस्फाइड थर्स्ट, वाटर को महत्वपूर्ण इसलिए माना कि वो देखा कि ये तो प्यास बुझा देती, हमको परेशानी थी और ठीक हो गई, तो इसको भी। इन आधारों पर उन्होंने ये कल्पना किया, ये सिद्धांत रखा कि मनुष्य का शरीर इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। अब ये 5 मिनट चार्ट है, इसका इंटरप्रिटेशन हमारे जो जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा गहन अध्ययन करने के बाद इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। अभी हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन बहुत अधिक नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आते हैं। लेकिन सर एक चीज पूछती थी इसी पे 5 एलिमेंट्स पे, मैंने पहले भी पूछा था सर, अगर टाइम मिलेगा तो वो मैंने पूछा था ना कि हर एलिमेंट की एक एनर्जी होती है, वो इंसान से रिलेटेड होती है। जैसे लीवर की एनर्जी, एक इंसान की एनर्जी लीवर होती है, किसी की स्टमक एनर्जी होती है, किसी की फायर एनर्जी होती है। तो उसके प्रोज एंड कॉन्स, और वो हमको कैसे पहचान में आएगी कि इसकी एनर्जी लीवर है, किसी इंसान की एनर्जी लीवर है, वो कैसे पहचान में आएगी कि उसमें ऐसा क्या होता है जिससे हमको लगे कि इसकी एनर्जी मतलब विंड है या इसकी एनर्जी फायर है। हाँ, वो अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज थोड़ा सा समझाएंगे हमको। होगा जी, वो डायग्नोसिस चैप्टर 9 है हमारे 7 में, ये इसी में है क्या सर? हाँ, इसी किताब में ओके सर, मैं पढ़ लूंगी, फिर 9 है। मैं तो ये पढ़ लूंगी, या कुछ नहीं आएगा तो आई आस्क यू। नहीं, हाँ वैसे भी अब प्रोफेसर सुषमा ओझा जो उनसे गए थे बात करने के लिए, तो अभी बात नहीं, पहले 23 तारीख के बाद जब पढ़ाएंगे तो वो चैप्टर 4 तक हम पढ़ाएंगे। चैप्टर 4 के बाद ये चैप्टर 3 चल रहा है ना शायद, अब हाँ चैप्टर 4 तक हम पढ़ाएंगे, आपको बेसिक थ्योरी बता दे, और उसके बाद चैप्टर 5 से जहाँ रोगों के प्रकार है
वहां से मैडम को हम बोल देंगे। वो चैप्टर 9 हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, डायग्नोसिस। तो वो डायग्नोसिस चैप्टर और थोड़ा सा एक आध जो पल्स डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस वो पढ़ा देंगे। और शेष जो बात जो रह जाएगा वो हम लोग अपना जब जब कोर्स पूरा कर लेंगे आयुर्वेद का, तो हम लोग क्या करेंगे, जब आयुर्वेद वाला कोर्स पूरा हो गया तो सेमेस्टर सेकंड वाला हमारा कोर्स पूरा हो गया, और उधर ये भी पूरा हो जाएगा बीएचबी और चाइनीज। तो हम क्या करेंगे, जो हम हार्ट और एसआई और एलआई इन सब का है, तो एक ब्रीफ समरी सबको हर उसमें एक एक करके दे देंगे, सो दैट कि हमको ये लगे कि आप लोग पढ़ने का तरीका समझ जाए कि भाई ऐसे पढ़ना है और हम लोग ये जान जाए। ठीक है, ये सब उसमें है। ओके चैप्टर 9 में सब है पूरा। सर, चैप्टर मैं 9 पढ़ में, लूंगी फिर एक बार, चैप्टर एक 9 बार में मैं पढ़ भी लूंगी। जी, ठीक है जी। ये ओके सर, थैंक यू सर। तो ये 5 एलिमेंट चार्ट, ये इसके बेसिस पे कहीं कुछ है, लेकिन ये एलिमेंट चार्ट कोई ठीक से बताता नहीं कि ये बाहर से वुड से लेकर के अंत में जब हम लीवर तक जाते हैं तो ये उसके ये घटनाएं कैसे घटती हैं, ये हम लोगों को अभी समझ में नहीं आया और ना अभी किसी ने बताया। लेकिन ये सब वही है जो हम लोग शुरू में ट्रीटाइज 1 में पढ़े थे कि वो रंग है, वो उसके क्लाइमेट है, वो उसका पानी है, वो है, वो सब उसी में दिया हुआ है, वही वाला है। उसी को इसमें इन्होंने चक्र में बताया हुआ, उस चक्र का कोई अपना होगा। यहाँ इसमें लिखा कि बाहरी ब्रह्मांड के प्रभाव को दिखाया गया है, जो धीरे धीरे भीतर प्रवेश करता है, अंतः आंतरिक अंगों और अलग ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। ये कैसे पहुंचता है ये हमको नहीं मालूम। ठीक है, ये थ्योरी है, अब हमें मालूम नहीं है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते चले, क्योंकि हम लोग सब पढ़ना सब है, इसलिए पढ़ना है ताकि एक बार विहंगम दृष्टि हो जाए, एक बार हम लोग समझ में आ जाए, पढ़ने का तरीका समझ में आ जाए, और हम जब पढ़ें तो कुछ समझ में आए कि हाँ ये क्यों है। देखिए वो तो वही क्रिएटिव साइकिल है, इसमें बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं। वुड वाला, वुड इज चाइल्ड ऑफ वाटर एंड मदर ऑफ फायर, वही रिलेशनशिप जो हम लोग कहा था, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं ना, बोलिए। लास्ट ईयर सब पढ़ चुके हैं। हाँ, उसी वही कहा रिलेशन, लीवर मदर ऑफ हार्ट, लीवर पहले है मदर से, मदर ऑफ हार्ट है, हार्ट से पहले, इसलिए लीवर मदर है। अब देखिए ये समझ लीजिए, ये जो है लीवर स्टोर्स ब्लड, यहां पर थोड़ा बहुत समझ लीजिए, लीवर स्टोर्स ब्लड, ये हम लोग वो नहीं कहता बीएचपी, यानी हमारा मानव शरीर विज्ञान नहीं कहता, मॉडर्न साइंस नहीं कहती, लेकिन इसमें कहते हैं लीवर स्टोर्स ब्लड, लीवर में ब्लड स्टोर होता है। हालांकि छोटी बात वो करता है कि भाई वहां से जाता है, लेकिन जब सुपीरियर वेना कावा, वो इंफीरियर वेना कावा जब नीचे से जा रही है और एसआई से होती हुई जाती है, तो पहले लीवर में ले जाती है। ठीक है, आपको एक शब्द मालूम है, पोर्टल वेन, ऐसे बता दूं, कोई कोर्स में नहीं है। पोर्टल वेन का पोर्टल माने क्या होता है, पोर्टर माने क्या होता है उससे, कुली होता है ना, कुली होता है शायद। हाँ एग्जैक्टली। तो पोर्टल वेन माने ऐसा है, जब नॉर्मली क्या होता है कि वेन्स और आर्टरी से चला ब्लड से हार्ट, और वेन्स जब बनी तो वेन्स से होते हुए फिर वापस हार्ट में आ जाती है। यही तुम लोग पढ़े हैं, ऐसा ही है ना हार्ट में, कि हार्ट से चलती है आर्टरीज और जा करके जब सबको सप्लाई कर देती है, तो फिर पूरे वेन्स के रूप में आके आ जाती है। तो जब वेन्स में जब, अच्छा वेन्स में भी सारे न्यूट्रिएंट्स वेन्स में भी होते हैं, तो वो वेन्स वाले जब एसआई से होता है, तो एसआई से एक वो जाकर सीधे हार्ट में नहीं जाता, वो रक्त सीधे हार्ट में नहीं जाता, वो चला जाता है लीवर में। और वो जो है, जो उसको पोर्टल वेन बोलते हैं, वो पोर्टल वेन इसलिए कि वो पहले जाकर के कहता है कि भैया इसकी सफाई तो कर दो, इसमें कुछ सामान है जो जाने हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ इसमें जो है अशुद्धियां हैं, बदमाशी है, शैतानियां हैं, वो सब है, उनको ठीक कर दो, कुछ टॉक्सिन है, कुछ वो है, तो वो लीवर के पास चला जाता है। और लीवर के पास कुछ समय के लिए स्टोरेज हो गया, स्टोरेज इसलिए हो गया कि रुकेगा, उस पर वर्क करेगा, होमवर्क करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, ये जो काम है, तब उसके बाद लीवर हार्ट भेजता है। ठीक है, वो पोर्टल वेन का कंसेप्ट है। तो डायरेक्ट नहीं जाता एसआई से डायरेक्ट वेन्स नहीं जाती वहां हार्ट को, बल्कि वो चली जाती है लीवर के पास। इसलिए
लीवर में एक पोर्टल वेन का कंसेप्ट है, इसीलिए कहा गया कि लीवर स्टोर्स ब्लड, स्टोर करता है, उस पर छनाई करता है, मतलब अपना काम डिटॉक्सिफाई करता है और उसको सब ब्रेक वोक करता है। जब फिर जो चीज सोखना है सोख लेता है और फिर अब कुछ अपने यहाँ रोक लेता है, रोकने के बाद तब हार्ट को भेज देता है। तो इसीलिए कहा ब्लड इज नीडेड टू हाउस द माइंड। अब ब्लड क्यों जरूरत है? क्योंकि मन को हाउस बना, उसको मन को रहने के लिए आधार तो मिले। ब्रेन, वो मेन मन, इसमें मन कहा, वो आप ब्रेन समझ लीजिए। तो ब्लड इज नीडेड टू हाउस द माइंड इफ लीवर, या हाउस माइंड, अगर ये भी कह सकते हैं कि हार्ट में हार्ट में माइंड है, अगर ये इन्होंने कहा है तो ये भी चाइनीज थ्योरी हो सकती थी कि माइंड में, मतलब माइंड जो है वो हार्ट में ही है। ईश्वर जो है जो उन्होंने कहा कि माइंड जो है हाउस, मतलब हाउस माने घर, उसका कहाँ है? माइंड का हार्ट में है। तो ब्लड इज नीडेड टू हाउस द माइंड, यानी माइंड को घर देने के लिए ब्लड आवश्यक है। अगर नहीं रहेगा तो माइंड अपने आप नहीं रह पाएगा, चाहे ब्रेन हो चाहे जहां भी हो, उसको रक्त चाहिए ना पोषण के लिए। अगर वो नहीं रहेगा तो वो अपनी जगह नहीं रहेगा, सीमित रहेगा, संतुलित नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ हाउस द माइंड का मतलब संतुलित नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, उसको घर नहीं मिलेगा। ये इसका, जैसे किसी को घर ना मिले तो वो कहीं रेलवे स्टेशन में सो जाएगा, कहीं बाहर किसी रैन बसेरा में छूट जाएगा, तो उसको नहीं मिलेगा ना, तो उसका संतुलित नहीं रहेगा ना, वही चीज है। तो ऐसे ही हाउस द माइंड माने वो उसका माइंड संतुलित नहीं रहेगा। इफ लीवर ब्लड इज डिफिशियंट द हार्ट विल सफर। अब ये लीवर ब्लड नहीं कम हुआ तो इसको सप्लाई करना हार्ट को, अगर यही कमजोर हो गया तो हार्ट को अपने आप ही सफर, हार्ट कहाँ रक्त पाएगा? तो हार्ट नहीं पाएगा तो हार्ट पंप नहीं करेगा, पंप करेगा कम करेगा, कम करेगा तो ब्रेन में और कम जाएगा, शरीर में कम जाएगा, स्टमक में कम जाएगा, एसआई में कम जाएगा, एलआई में कम जाएगा, सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो धीमी पड़ जाएगी, वो कम हो जाएगी, खराब हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये कहा गया। तो इसलिए लीवर को कहा मदर ऑफ हार्ट, क्योंकि अगर लीवर स्टोर ब्लड को करता है और लीवर ठीक से छनाई नहीं करता, उसके पास लीवर ब्लड ही कम आता है, तो वो हार्ट को भी ब्लड कम देगा। इसलिए उसको लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट कहा गया। क्लियर? इसको ऐसे समझिए, जो भी हम लोग समझ रहे थे लीवर मदर है, कैसे मदर है ये भी एक बताया है। हार्ट इज द मदर ऑफ स्प्लीन, हार्ट सर्कुलेट्स द ब्लड। अगर सर्कुलेशन उसने ब्लड नहीं किया तो क्या होगा? क्या स्प्लीन जो है फंक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? सबको रक्त चाहिए ना, स्प्लीन को ऊर्जा बनाने के लिए कोई तो ताकत चाहिए, भोजन चाहिए, तो वो उसको मिलेगा नहीं। तो इट हेल्प्स द स्प्लीन फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन पहली बार भोजन से, भोजन ऊर्जा बनाती है। ऊर्जा बनाने के लिए हमको क्या चाहिए था? यांग शक्ति चाहिए थी, याद है ना? यांग शक्ति या की, जो भी आप बोले, यांग शक्ति या की जो चाहिए, तो की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए चाहिए। अगर हार्ट ब्लड को सर्कुलेट ना करे तो स्प्लीन के पास वो जाएगा ही नहीं और ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड स्प्लीन नहीं कर पाएगा। इसलिए हार्ट इज द मदर ऑफ स्प्लीन। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बताइए। इस रूप में ये अलग वो है। अभी तो हम लोगों ने केवल जेनेटिक साइकिल से पढ़ा कि ये उसका मदर है, ये उसका फादर। ये क्यों मदर है ये उन्होंने बताया कि इस रूप में मदर है, उसके फंक्शन को डिफाइन करते हुए। क्लियर? आगे बढ़े। स्प्लीन इज द मदर ऑफ द लंग्स। स्प्लीन भोजन से फूड की बनाती है, देखिए, भोजन से फूड की बनाती है और इस फूड की को लंग्स को भेजती है। लंग्स इसमें शुद्ध वायु मिलाकर शोधन करके गैदरिंग के निर्माण करते हैं। अब मान लीजिए स्प्लीन फूड की ना बनाए और लंग्स को न भेजे, तो क्या लंग्स जो है शुद्ध वायु मिलाकर गैदरिंग की बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसलिए स्प्लीन को लंग्स का मदर कहा गया। ठीक? तो नहीं समझ में आ रहा क्या? कठिन है? नीतू जैन, जी सर। कठिन है क्या? कठिन है क्या ये?
ये नहीं ये नहीं सर, समझ में आ रहा है, हाँ, पढ़ा हुआ है सर मैंने पहले भी ये बुक में। ट्रांसलेशन फंक्शन के हिसाब से है बस। जी सर, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, आप जिस तरह से समझा रहे हैं तो और अच्छे से अच्छे समझ में आ रहा है सर। ये हो गया ना। अब लंग्स जी आर द सर। मदर ऑफ किडनी, किडनी की मदर है। अब देखिए क्यों मदर कहा, कहा कि लंग्स की गोज डाउन टू मीट किडनी की, किडनी के नीचे है, लंग्स की आती है और वो किडनी को देती है। अब किडनी को भी ऊर्जा चाहिए ना, तो किडनी ऊर्जा पा गई। किडनी की जब ऊर्जा पा गई तो किडनी इस काम को क्या करती है, वो जितना उसको आवश्यक है उस देती है, फिर उसको वो वापस भेज देती है, वापस भेज देती है। उसमें अपनी शक्ति भी तो मिलाती होगी, आई और अपनी शक्ति मिला के भेज दिया। द लंग्स आल्सो डायरेक्ट द बॉडी फ्लूइड्स डाउन टू द किडनीज। तो इस रूप में लंग्स मदर किडनी की मदर है, क्योंकि लंग्स कोई जो पहली देखिए ऊर्जा का नियंत्रण लंग्स कहा गया है। तो ऊर्जा भेजा उसने, और उसने किडनी ने उसको एक्सेप्ट भी किया, आगे लिखा हुआ है उसमें चैप्टर में आपके, कि लंग्स की उसको एक्सेप्ट करती है कि भेजती है। कैसे ये बात, ये देखिए पूरे आप देखिए शहरों में या अभी परंपराओं में हमारे यहाँ यह है कि किसी के यहाँ जब आप जाते हैं तो कोई आप प्रसाद या कुछ देते हैं तो कोई कटोरा भर के आप देते हैं। तो जब कटोरा दूसरे यहाँ से लौट के आता है तो खाली कटोरा नहीं आता, उसमें कुछ भर के देते हैं ना परंपराओं में। ये यस सर। आप हाँ वही परंपरा है। किडनी भी ऐसा नहीं कि किडनी वापस कर देती है कि बैठ लीजिए, उसको रोकती है जहां आवश्यकता हो। किडनी भी तो ट्रांसफॉर्म करेगी किसको, ब्लड फ्लूइड्स को, उसके लिए जिम्मेदार वो है। लंग्स आल्सो डायरेक्ट द बॉडी फ्लूइड डाउन टू द किडनीज, और किडनी इस ब्लड को, इस फ्लूइड को अपने यहाँ करके नीचे बाहर यूबी को भेजेगी ना, तो वो भी अपना काम करती है। लेकिन लंग्स इसीलिए मदर कहा जाता है कि लंग्स पहली बार किडनी को दे रहा है, तो लंग्स मदर है। फिर द किडनीज आर द मदर ऑफ द लीवर। किडनी की क्यों मदर है, क्योंकि किडनी देखिए किडनी इन का फंक्शन उसमें आप देख लीजिएगा। किडनी इन निरंतर लीवर ब्लड को पोषण प्रदान करती रहती है। लीवर ब्लड को किडनी इन, देखिए किडनी इन माने इन तत्व, इसेंस तत्व, लिक्विड तत्व जो है वो किडनी इन का तत्व है, वो पोषण का तत्व है, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला नहीं, जो पोषण तत्व है, जिसको आप कहिए, जिसको भी कह लीजिए आप, वो लीवर ब्लड को पोषण प्रदान करती है, और इसकी वजह से उसको लीवर का मदर कहा गया है। फिर कंट्रोल साइकिल है, ये वो तो कंट्रोल साइकिल में कुछ नहीं है। रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गन कंट्रोल साइकिल, ठीक। अब यहां इसको हम लोग पढ़ना है। लीवर कंट्रोल्स द स्टमक एंड स्प्लीन। क्यों लीवर को कह रहा है कि लीवर, यहां से हम लोगों को वो सिद्धांत मालूम होता है, लीवर यहां से वो सिद्धांत मालूम हो रहा है हमको, जहां पर हम लोग कहते थे कि जब कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो लीवर कंट्रोलर है, कह रहे हैं ना हम लोग। तो वहां से देखिए आया, भोजन को सड़ाने और पचाने में आमाशय की मदद लीवर करता है। स्प्लीन भोजन का रूपांतरण कर उसे आगे करता है, लेकिन लीवर आमाशय में सामंजस्य रहता है, पाचन का कार्य निर्बाध रूप से चलता है। जब तक लीवर और स्टमक या स्प्लीन आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर लीवर ओवर एक्ट करने लगा, लीवर ने क्या किया, देखिए लीवर कंट्रोलर है, लेकिन कंट्रोलर कभी कभी बॉस आपका बहुत बिगड़ गया, तो उसने क्या किया, ओवर एक्ट कर दिया। ओवर एक्ट कर दिया तो प्रक्रिया बाधित हो गई। तो जो आदमी नीचे सबऑर्डिनेट है उसको थोड़ा परेशानी तो हो जाती है, वो कम काम करने लगता है, उसकी क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये वाला लीवर को, स्टमक को कंट्रोलर, स्टमक और स्प्लीन कंट्रोलर माना गया है। ये क्या करता है, लीवर ओवर एक्ट कर देता। भाई आप देखिए ओवर एक्ट कैसे, दो आम कारण है। अगर वो बाइल जूस को ठीक से न भेजे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
वो कहता है कि नहीं भेजेंगे, अपने एक सबॉर्डिनेट को नहीं भेजेंगे। वो सबॉर्डिनेट है उसका, कौन? बाइल जूस। नहीं बाइल जूस भेजता तो क्या करेगा? तो बाइल जूस को नहीं कहेगा। वो उसका एक बेंड करने की आदत है, उसका वो है, वो एनर्जी जो है अधिक ताकतवर हो गया। मान लीजिए लीवर अधिक ताकतवर हो गया, उसने इसको ओवर एक्ट कर दिया, उसको दबा दिया और दबा दिया, अपना काम ही नहीं कर पा रहा, इसलिए कंट्रोलर है वो। क्लियर? थोड़ा बहुत क्लियर, मतलब बहुत क्लियर नहीं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि क्यों लीवर की बात आप करते हैं। लीवर के पास एक बाइल जूस भी तो है, लीवर के पास एक ताकत भी तो है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो हमेशा अटैक कर देता है। देखिए, लीवर अटैकिंग स्प्लीन, लीवर अटैकिंग स्टमक, लीवर अटैकिंग लंग्स, ये हमेशा आप पढ़िए, देखिए आप पढ़ेंगे आप आगे चल। सर ये जब ये लीवर इनको अटैक करता है तभी इनकी एनर्जी डेफिशिएंट हो जाती है क्या? नहीं, कभी अगर वो किसी कारण से डिफिशिएंट है तो अच्छा, जो समाज का क्या है, समाज में जो कमजोर है उसको सब दबा लेते हैं, गलत और दबा दबा देते हैं। देते हैं। तो वही अच्छा, जहां कहीं स्प्लीन और स्टमक कमजोर पड़ गए और लीवर ताकतवर हो गया, ये तुरंत अटैक कर देता है उन पर। और कभी कभी उल्टा भी होता है। अगर देखिए, हमेशा इस वाले चैप्टर देखिए, ये वाला अर्थ, अर्थ भी कभी कभी वुड को अटैक कर देती है। अगर अर्थ ताकतवर हो गई तो ये उसका कहा मानने, जैसे अगर बॉस से नीचे वाला कर्मचारी बड़ा स्ट्रांग हो गया, मुख्यमंत्री सीधे उसका संबंध है, तो बात ही नहीं मानता वो एसपी की। पुलिस का आदमी सिपाही जरूर है, थाना दरोगा है, लेकिन वो एसपी की बातें नहीं मानता, क्योंकि कहता है अच्छा हमारा तो मुख्यमंत्री सीधा संबंध है, एक फोन कराऊंगा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये अर्थ का रिलेशनशिप ये है कि अर्थ अगर पावरफुल हो गया, स्टमक और स्प्लीन, तो ये वुड को दबा देंगे, लीवर को दबा देंगे, और तब जानते हैं तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब लीवर डिफिशिएंट हो गया, और लीवर डिफिशिएंट होने से ब्लड कम हो गया, हार्ट में ब्लड कम जाने लगा, ब्रेन में कम ब्लड जाने लगा, और प्रॉब्लम शुरू हो गई। मतलब ऐसा इस सब समझने की, ये भी समझने की बात है कि भाई उसने ब्लड को, ब्लड लीवर का काम ही बाधित हो गया, तो लीवर क्या करेगा? हार्ट को ब्लड पहुंचाएगा नहीं, हार्ट को ब्लड नहीं मिला तो उसने पंप कहाँ किया, तो उसको स्टमक को फिर कम, विशेष साइकिल, अर्थ को फिर कम, स्टमक को फिर कम, स्पिन को कम, स्पिन फिर ऊर्जा नहीं बनाएगी, उधर उसने अटैक कर दिया है लंग्स पर, लंग्स वो ऊर्जा का संतुलन नहीं कर पाएगा, वो किडनी को भेज नहीं पाएगा, किडनी जो है यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई ही नहीं कर पाएगी, आपका पेशाब रुकने लगेगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम होगी। उधर अपना लंग्स को अटैक हो गया है, वुड ने अटैक कर दिया है लंग्स पर, तो लंग्स में श्वासावरोध हो जाएगा, मतलब हपनी आ जाएगी। उधर हार्ट भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सेंटर मेडुला पर है, वो परेशान हो गया, ब्रेन को मिला नहीं, उसने सोना उनीदा उनीदा हो गया। आपने कहा कि अरे तुमने काम पूरा क्यों नहीं किया? उसने कहा साहब बात मत करिए, हमारा दिमाग बहुत भर्राया हुआ है। अब लीजिए, है ना? तो दिस इज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बता रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, लेकिन इस रूप में उसको समझने के लिए समझिए, ऐसे ही बोलता है। ठीक है, अब ये देखिए, हार्ट कंट्रोल्स लंग्स, कैसे? हृदय रक्त को फेफड़ों में भेजता है, फेफड़े रक्त का शोधन करके O2 मिलाते हैं, रक्त की मात्रा का नियंत्रण हृदय करता है, कितना मात्रा भेजना है ये उसका काम है। ठीक है, वो नहीं कम भेजेगा, वो मान लीजिए उसने वो जो एक उसका ऑप्टिमम वो है कि 50 लीटर कितना लीटर जाता है, 49 या कितना है, 4.9 लीटर पर मिनट। हाँ वो जो पर सेकंड के हिसाब से है, जो इतना उसका वाइटल काउंट्स कैपेसिटी नहीं, 70 into 70 होता है, 70 into 70। यस, तो वो अगर वो 4900 टोटल होता है शायद, 70 ml होता, 70 ml होता है, तो 70 ml 4.9 या 5 पॉइंट कुछ 0, तो इतना लीटर भेजना। अगर वो नहीं भेजे तो क्या करेगा? फेफड़े के पास कम हो जाएगा ना, तो उसके पास है तो O2, लेकिन वो किसको दे? तो रक्त की मात्रा का नियंत्रण चूंकि हृदय करेगा, तो ये क्या होगा? हार्ट, इसीलिए कहा गया कि हार्ट लंग्स को गवर्न कर रहा है। अगर वो चाहे तो लंग्स को कम भेजेगा किसी कारण से, तो लंग्स आगे काम ही नहीं कर पाएगा। लंग्स गवर्न की, वो की का नियंत्रण करता है, की अब की और ब्लड ही तो दोनों जाएंगे, तभी तो हर जगह वो होगा। अब इससे क्या हुआ? लंग्स की गलती तो कुछ नहीं थी बेचारे की, गलती तो हार्ट की थी,
लेकिन बदनाम लंग्स भी तो होगा नहीं। अगर आपको सांस अवरोध अधिक हो गया, ऑक्सीजन कमी हो गई, तो आप तो लंग्स को भी बदनाम मानेंगे, जबकि हार्ट ने किया हुआ काम। ये इसका अर्थ है। हुआ क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए है, ऐसे इनका अर्थ है जो बता रहे हैं। स्प्लीन कंट्रोल्स किडनीज। अब देखिए स्प्लीन किडनी दोनों शरीर में शारीरिक द्रवों का रूपांतरण करते हैं। स्प्लीन भी तरल का रूपांतरण करती है और जो इसमें भी ऊर्जा वहां भेज देती है और जल को और पदार्थों को स्टमक के माध्यम से नीचे भेज देती है। अब ये शारीरिक द्रवों के लिए दोनों जिम्मेदार हैं, किडनी भी और स्प्लीन भी। स्प्लीन द्वारा भेजे गए रूपांतरित द्रवों को किडनी परिशोधित कर, जो इसने भेजा किडनी ने उसको परिशोधित किया, मतलब उसको छाना और छाने बाद। अब अगर ये न करे स्प्लीन, अगर न ठीक से करे रूपांतरण ही वही पहला काम न करे, तो ये दो रूपांतरित द्रव कहाँ इसके पास पहुंचेगा? पहला काम स्प्लीन का ही है, लेकिन स्प्लीन ने काम नहीं किया तो किडनी के पास काम ही कम रहेगा, तो किडनी भी तो काम नहीं कर पाएगी। ये इसका अर्थ है। इस रूप में किडनी को कंट्रोलर है स्प्लीन। लंग्स कंट्रोल्स लीवर। लंग्स सेंड्स की डाउनवर्ड्स, लंग्स अपनी की को नीचे भेजता है, लीवर क्या करता है उसको ऊपर भेज देता है। अगर लंग्स की बहुत डिफिशिएंट है तो जा ही नहीं पाएगी, तो क्या करेगा लीवर? अब देखिए लीवर की भूमिका यहां पर, इट कैन नॉट गो डाउनवर्ड्स, लीवर की राइजेस टू मच। अब लीवर के पास ये गांव के जैसे छुट्टे नहीं होते साउंड टाइप के, तो वो छुट्टा हो जाएगा, इसको बोलिए लीवर। लीवर की क्या करेगा? राइजेस टू मच, पूरा चली जाएगी, ऊपर चली गई तो इन्होंने सबको ऊपर बर्बाद कर दिया, लंग्स को, हार्ट को, ब्रेन को, आंखों को, सबको। डिफिशियंसी ऑफ लंग्स की लीड्स टू राइजिंग ऑफ लीवर की, क्योंकि लंग्स डिफिशिएंट है इसलिए जिसको पा गया लीवर की बहुत बदमाश है इस ग्रुप में, अगर पा गया किसी को कमजोर तो उसको अटैक कर देगा, और लंग्स की डिफिशिएंट होने पर ये जा करके उसको क्या करेगा? उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम कर देगा, हार्ट को यहाँ पर दर्द पेन फील करा देगा, आंखों को जाएगा उसको जो है आपको कट मतलब लालिमा वगैरह ला देगा, कोई आंखों की दर्द होने लगेगा, नाक पे आकर के पूरा जो है नाक वाक पे आकर पूरा दर्द कर देगा, ऊपर माथे में दर्द हो जाएगा, और ऊपर यहाँ भी चला गया लीवर की तो उसको ब्रेन को आपको मथ के रख देगा, आपका ब्रेन जो है दर्द होने लगेगा, हेडेक। लेफ्ट साइड ऑफ लीवर का दर्द लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड का हेडेक जो है आपको क्रिएट कर देगा, उसको माइग्रेन कह देते हैं, माइग्रेन क्रिएट कर देगा। ठीक है, लीड टू राइजिंग ऑफ लीवर यांग और लीवर की स्टेग्नेशन, या तो राइजिंग ऑफ लीवर यांग बढ़ जाएगा तो क्रोध आने लगेगा आप अचानक ही बिना कारण बात। लीवर की स्टेग्नेशन अगर स्टेग्नेट कर जाएगी तो भी आपको इधर उधर भागेगी, जहां स्टेग्नेट की लीवर की तहां सबको, पूरे एरिया को, आस पास ऊपर सब जगह, मतलब स्टमक में कोई भी चीज ऐसी बचे नहीं, स्टमक, हार्ट, किडनी, लीवर सबको करेगी। डिटेल्स हैव बीन गिवन इन द लंग्स पैराग्राफ। किडनी कंट्रोल हार्ट। किडनी और हृदय दोनों मिलकर कैसे करते हैं? सामंजस्यपूर्ण से। क्यों? किडनी जल है, हृदय क्या है? गर्मी है। दोनों गर्मी और ठंडक का जो आपके यहाँ है वो विद द हेल्प ऑफ पेरिकार्डियम, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल वार्मर, ये आपके शरीर के तापमान को ठीक रखते हैं और आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। किडनी हृदय की साइज का कंट्रोल करती है। अब देखिए ये एक नई चीज आप पढ़िए, हृदय की साइज जो है उस किडनी से द्वारा नियंत्रित है। अगर कार्डियोमेगाली हो जाए तो किडनी का उपचार करना चाहिए। नोट कर लीजिए कहीं आप लोग, आया पॉइंट? किडनी नीचे है, हार्ट ऊपर है, ऐसे देखिए, राइट वाला ये वाला ऊपर, किडनी नीचे, दोनों एक दूसरे को एक ही एक्सिस में है, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं और दोनों एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अगर हृदय की साइज में बदली है, कार्डियोमेगाली है,
यानी मेगाली माने कार्डियो, मेगाली माने बढ़ गया है, साइज बढ़ गया है, तो किडनी का उपचार करिए। ठीक, ये बहुत बढ़िया पॉइंट हो गया ना। कार्डियोमेगाली में हम लोग समझते हैं केवल हार्ट का इलाज करिए, ये कह रहे नहीं किडनी का भी करिए। वुड, अब ये ओवर कंट्रोलिंग माने जो डिस्ट्रक्शन, जो ये साइकिल है, इस साइकिल में उल्टा ये नहीं नहीं, ओवर कंट्रोल माने, अब ये एक सेकंड, उल्टा ओवर कंट्रोल, ओवर मतलब कंट्रोलिंग तो है, ये देखिए कंट्रोलर है, वुड कंट्रोलर अर्थ का, ओवर कंट्रोलर माने केवल क्या हुआ कि अगर मान लीजिए, देखिए समझिए, एक बाबा है और एक पोता है ना, ये अर्थ वो वुड बाबा है और ये बेटा है, ठीक है, रिलेशनशिप में। अब मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए कि बहुत प्रेम से रखते हैं, तो पोता बहुत बाबा की बात पूरा मानता है, कहीं पतंग उड़ाने, बाबा पतंग उड़ाने लगे, सबको सबको किसी समय मान लीजिए बाबा कैसे बहुत गुस्से में हो गए और किसी कारण से और नाराज हो गए, तो क्या करेंगे, इसको पीट देंगे। बहुत कम पीटते हैं, लेकिन कभी पीट देंगे। जब पीट देंगे तो देखिए उसके बाद 2-4 दिन तो अबोला रहेगा। तो ऐसा ही है ओवर कंट्रोल्स, मतलब जो उसको जितना कंट्रोल करना चाहिए उससे अधिक ओवर कंट्रोल कर लिया, तो वो प्रॉब्लम, वो वाली प्रॉब्लम बता रहे हैं। ये भी ओवर कंट्रोलिंग, ये मतलब सब तरह की सूचनाएं हैं। वुड ओवर कंट्रोल्स अर्थ, अर्थ ओवर कंट्रोल्स वाटर, वाटर ओवर कंट्रोल फायर, सब उसे डिस्ट्रक्शन साइकिल को इसी बोलते हैं। ये कंट्रोलर तो है, लेकिन बहुत डिस्ट्रक्शन, मतलब बर्बाद कर रही है, कोई चीज को नष्ट कर रही है। और एंटी सब्जुगेशन साइकिल और इंसल्टिंग साइकिल, उल्टा साइकिल है। अब यहाँ कहाँ वुड कर रहा था ये, और यहाँ कहाँ बाबा पोता ही वो हो गया, और उसने कहा बाबा कुछ नहीं, चुपचाप शांत बैठिए, नहीं तो घर के बाहर कर देंगे आपको। ये रिलेशनशिप जो है, दिस इज इंसल्टिंग साइकिल। ठीक, एंटी सब्जुगेशन साइकिल, साइकिल समझे रहिए, वह अर्थ वही है, अर्थ वही कि वो पावरफुल हो गया, जो ये वाला था, इधर वाला एलिमेंट में पावरफुल हो गया, और इसने जो है इसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उल्टा इंसल्ट करना शुरू कर दिया, यानी इसको उल्टा पकड़ लिया। ईच एलिमेंट कैन बी बैलेंस्ड इन 4 वेज। अब ये तरीका चिकित्सा की आ गई। अभी तक सिद्धांत बता रहे थे, कह रहे एलिमेंट इज इन एक्सेस एंड ओवर एक्ट्स ऑन द कंट्रोल्ड एलिमेंट। देखिए ये है, एलिमेंट एक्सेस में हो पहला एलिमेंट, और वो ओवर एक्ट कर दे कंट्रोल्ड, जो कंट्रोल्ड है, कंट्रोल माने ये कंट्रोलर है और ये बाबा है और पोते की तरह बात है, कंट्रोल माने पोता। तो अगर ये एक्सेस हो गया और ओवर एक्ट कर दिया उस पर बहुत अधिक, तो ये एक तरीका ही इम्बैलेंस होगा। एलिमेंट डिफिशिएंट, अपना एलिमेंट डिफिशिएंट है और इंसल्ट किया जा रहा कंट्रोलर द्वारा, ये बेचारा कमजोर हो गया, तो दूसरे ने इस पर अटैक कर दिया। एलिमेंट इज इन एक्सेस एंड ड्रॉज एक्सेसिवली फ्रॉम द मदर एलिमेंट। अब एलिमेंट खुद ही एक्सेस हो गया, और ये क्या कर रहा है, अपनी मम्मी से पैसा अधिक ले रहा है, उससे खूब ड्रा करने लगा, डेली मांग दे रहा है कि 500 रुपया चाहिए, फिर आज एक देना, आज उनको दोस्तों को दावत देनी है, आज ये करना वो करना, सब दुनिया भर की बात है। तो ये एलिमेंट एक्सेस है। उसी तरह एलिमेंट डिफिशिएंट है एंड फेस टू नरिश द चाइल्ड। अब उसने कहा कि मदर है, उसने कहा कि हमारे उसके पास पैसा नहीं है, तो अब पैसा नहीं है, तो उसने मांगा कि हमको, अच्छा कोई बात नहीं 100 रुपया दे दीजिए, तो उनका 100 रुपया भी नहीं है, तो ये नरिशमेंट नहीं हो पा रहा चाइल्ड का। ये 4 कंडीशन आपकी इम्बैलेंसेस की हैं, इन्हीं को। अब मदर एलिमेंट नॉट नरिशिंग, अब ये क्या है, जेनेटिक साइकिल में मदर एलिमेंट नॉट नरिशिंग, मदर एलिमेंट डिफिशिएंट है तो बेचारी नरिश नहीं कर पा रही, कोई कारण होगा। चाइल्ड एलिमेंट टेकिंग टू मच, ये जो है चाइल्ड एलिमेंट बदमाश है, ये बार बार मांग रहा है पैसा, कि जो है हमको आज 500 रुपये चाहिए, आज 1000 रुपये चाहिए, आज वो करना, आज 4 लोग दो, वहां दावत देनी, आज वहां जाना है, वहां जाना है, आज फिल्म देखने जाना है, सारी चीजें। तो ये तो 2 तरह के इम्बैलेंसेस की बात कर रहा है, आप वही समझिए। लीवर मदर, हार्ट चाइल्ड डिस्बैलेंस। लीवर देखिए मदर है हम लोग कहना, लीवर नॉट नरिशिंग हार्ट,
This happens when the liver fails to nourish the heart, particularly when the liver blood is deficient. लीवर के पास ब्लड ही नहीं है तो क्या करेगा बेचारा, वो हार्ट को दे ही नहीं पाएगा। तो ब्लड, अगर लीवर का ब्लड डिफिशिएंट है तो हार्ट के ब्लड की डिफिशियंसी होनी तय है। तो क्या होगा, पैल्पिटेशन, इंसोम्निया। तो यानी हार्ट ब्लड डिफिशियंसी का एक कारण लीवर ब्लड डिफिशियंसी है। ठीक है, ये कोई आवश्यक नहीं कि आपका हीमोग्लोबिन में परसेंटेज आए ही। लीवर के ब्लड को किसी तरह डिफिशिएंट हुआ है, वो हार्ट ब्लड, तो यानी हार्ट ब्लड डिफिशियंसी का एक कारण लीवर ब्लड डिफिशियंसी भी है। पैल्पिटेशन उसमें दोनों में होगा, अगर ये लीवर ब्लड डिफिशिएंट है तो भी, और हार्ट में हो तब भी होगा। ये एक देखिए, ये मिला ना आपको एक बढ़िया, ये पॉइंट है, नोट कर लीजिए ना, ये यही से शुरू हो गया चिकित्सा, कि जब कोई कहे कि लीवर ब्लड डिफिशिएंट है तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि हार्ट ब्लड भी डिफिशिएंट हो सकता है, उसी को जाना है। और अगर कहे कि हार्ट ब्लड डिफिशिएंट है तो समझ लीजिए कि लीवर में ब्लड डिफिशिएंट होगा तभी तो। फिर डिफिशिएंट गॉल ब्लैडर, अगर डिफिशिएंट गॉल ब्लैडर है तो कैन नॉट अफेक्ट द माइंड एंड हार्ट, causing emotional weakness, timidity and lack of assertion। ये जो है, अगर गॉल ब्लैडर डिफिशिएंट है तो क्या करेगा, वो माइंड, देखिए गॉल ब्लैडर मेरिडियन हम लोग देख रहे हैं ना, सर से जा रही है, तो ये क्या कर रही है, माइंड को और हार्ट को प्रभाव डालती है, अच्छा प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो अगर ये नहीं हुआ तो प्रभाव नहीं, अगर मान लीजिए नहीं ताकतवर नहीं हुई तो डिफिशिएंट खुद ही कमजोर है, तो क्या होगा, इमोशनल वीकनेस, माइंड को और हार्ट को इमोशनल वीकनेस आ जाएगी। इमोशंस का कंट्रोल कौन है, हार्ट, लेकिन इमोशन रहते कहाँ है, ब्रेन में। तो दोनों क्या है, दोनों अगर डिफिशिएंट गॉल ब्लैडर है तो चूंकि लीवर और लीवर के साथ गॉल ब्लैडर दोनों जुड़ा हुआ है ना, तो अगर वो लीवर डिफिशिएंट है और गॉल ब्लैडर भी डिफिशिएंट है तो क्या करेगा, लीवर में तो ब्लड डिफिशियंसी करा देगा, लेकिन अगर गॉल ब्लैडर डिफिशिएंट है तो क्या करेगा, वो इमोशनल शॉक देने लगेगा, भय, टिमिड, बड़ा डरपोक हो जाएगा, और निर्णय लेने, क्यों, निर्णय लेने का साहस देता था कौन, दे, लीवर दे, वो देता है जीबी। अगर आपको जीबी 48 पॉइंट है शायद इसका, गॉल ब्लैडर को डिसीजन लेने का साहस गॉल ब्लैडर देता है। अगर गॉल ब्लैडर डिफिशिएंट है तो हार्ट और माइंड की डिफिशियंसी हो जाती है, यानी आपको बढ़िया क्या कहते हैं, बढ़िया निर्णय लेने का साहस नहीं ले पाता, ये उसका अर्थ है। अच्छे आप निर्णय नहीं लेते हैं, आप खराब निर्णय लेते हैं। तो इसीलिए जीबी स्टोन या लीवर की कमजोरी के कारण आपको डिसीजन लेने का साहस भी कमजोर हो जाता है, ये ध्यान रखने का, सही निर्णय नहीं लेगा। सर इसमें से ये नॉट हटा दे क्या, मतलब वो तो लिखा है कि वो नहीं असर करता है, तो असर कर रहा है, तो इसमें तो नॉट जो लिखा है वो वर्ड हटेगा ना। द हाँ, सर, डेफिशिएंसी ऑफ गॉल ब्लैडर कैन नॉट अफेक्ट, तो कैन इट तो दैट अफेक्ट्स ना, तो ये नॉट error को है सर काट दे। हाँ, वो एरर लग रहा है। अब नहीं, एरर नहीं, उसको अपने शब्द, वो कह रहा है डिफिशिएंट गॉल ब्लैडर कैन नॉट अफेक्ट द माइंड, ऐसा बट जितना इट तो अफेक्ट्स द माइंड ना, इट इज अफेक्टिंग ना। नहीं, इट कैन नॉट अफेक्ट द माइंड एंड हार्ट, मतलब ये माइंड और हार्ट को पॉजिटिव अफेक्ट, पॉजिटिव रूप से अफेक्ट अच्छा, नहीं करता। पॉजिटिव अफेक्ट नहीं देके नेगेटिव अफेक्ट दे देता है। हाँ, कैन नॉट अफेक्ट द माइंड, मतलब जितना उसको कैन नॉट, अब कंट्रोल नहीं ले सकते, कंट्रोलर शब्द गलत है उसका, तो कंट्रोल नहीं कर रहे, अफेक्टिंग मतलब वो माइंड को, हार्ट को अफेक्ट करता है, वो प्रभाव डालता है। तो वो जो प्रभाव डालता है, अगर खुद ही डिफिशिएंट है तो प्रभाव डालेगा नहीं, तो प्रभाव डालेगा नहीं, तो वो निगेटिव चाहे हुई को क्या करेगा, निगेटिव चीज में आएगी, इमोशनल वीकनेस आ जाएगी। अगर वो इफेक्ट डालता तो वो बढ़िया, आपको माइंड और हार्ट दोनों बढ़िया से चलते, ये इसका अर्थ है, गलत नहीं है, लेकिन वो
उस तरह बहुत इंग्लिश वाले में नहीं, लेकिन अफेक्ट का मतलब ये कि पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है, बल्कि अगर नॉर्मल इफेक्ट डालता गॉलब्लैडर तो क्या करता है, विल अफेक्ट द माइंड एंड हार्ट। वो क्या करेगा, कॉजिंग इमोशनल स्ट्रांगनेस, है ना, और लैक ऑफ डिसीजन की, लैक ऑफ एसेशन की जगह आप आएगा कि बेटर रिजल्ट, बेटर डिसीजन मेकिंग पावर, ये आ जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? सही है सब, कोई दिक्कत Yes, नहीं। हाँ नहीं सही है। सर, हमारा इंटरप्रिटेशन गलत हो गया, सही है। हाँ सही। हार्ट अफेक्टिंग लीवर, हार्ट, हार्ट तो चाइल्ड है, हार्ट चाइल्ड है, अफेक्टिंग लीवर, तो हार्ट उसने क्या किया, मदर कैसे किया, हार्ट ब्लड डिफिशिएंट है, सामान्य रक्त की कमी हो गई, तो लीवर वही जो ऊपर वाला नहीं था, ये देखिए दोनों एक दूसरे को, हार्ट ब्लड डिफिशिएंट हो गया तो वो सप्लाई तो कम हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगा, इससे लीवर में रक्त का संग्रह घट गया। जब रक्त कम है तो लीवर में रक्त संग्रह नहीं आया, तो इससे स्कैंटी यूरिन, स्कैंटी वो क्या कहते हैं, मेंसेस। ठीक है, क्लियर हुआ? उसी रिलेशनशिप से है, जो अभी रिलेशनशिप आपने कहा वही वाला रिलेशनशिप है। फिर हार्ट मदर एंड स्प्लीन सन, हार्ट हाउसेस द माइंड, ये देखिए ये वाला शब्द है, इसमें उसमें माइंड का जो है अर्थ जो है चाइनीज में उन्होंने कहा कि माइंड जो है हार्ट में रहता है, ये वही बात हो रही थी ना ऊपर कि माइंड में, ये हार्ट हाउसेस द माइंड, ये उन्होंने कहा है कि माइंड रहता है हार्ट में। स्प्लीन प्रोवाइड द मेंटल फैकल्टी एंड कैपेसिटी ऑफ कंसंट्रेशन, तो अगर स्प्लीन, अब हार्ट फायर, अगर हार्ट फायर ही डिफिशिएंट है तो क्या करेगा, स्प्लीन यांग को वार्म नहीं कर पाएगा, गर्म नहीं कर पाएगा, इट लीड्स टू कोल्ड फीलिंग एंड डायरिया। यानी जो यहाँ पर है स्प्लीन यांग जो है, यांग की जो वो स्प्लीन की जो यांग क्षमता है वो जो है उसको थोड़ा उष्मा वाला होना चाहिए, तो अगर हार्ट गर्मी नहीं दे पाएगा, ठीक है, तो गर्म हार्ट फायर डिफिशिएंट हो जाएगी, तो वो स्प्लीन यांग को प्रभावित कर देगा, और स्प्लीन यांग के प्रभावित होने से उसमें गर्मी नहीं मिलेगी, तो वो कोल्ड फीलिंग आ जाएंगी, और डायरेक्ट कोल्ड फीलिंग का अर्थ क्या हुआ, कंसंट्रेशन घट जाएगा, कोल्ड फीलिंग का अर्थ क्या हुआ, डायरिया हो जाएगा। तो ये हार्ट की वजह से भी हो सकता है। ठीक, हार्ट फायर की वजह से, हार्ट फायर अगर कम हो जाए, स्प्लीन, इसको इसको पढ़िएगा जरूर दोबारा, अभी पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा दिमाग सर के, मतलब स्प्लीन की डेफिशिएंसी से कंसंट्रेशन पावर भी कम होएगा, बिकॉज स्प्लीन हाँ प्रोवाइड्स हाँ, कंसंट्रेशन होता है। यस, स्प्लीन, हमारे स्प्लीन का दोनों रूप है, जहाँ स्प्लीन का देखिए उसमें नहीं मिलेगा, ये तो केवल चाइनीज में है कि स्प्लीन जो है कंसंट्रेशन लाती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता वही देती है, डिसीजन लेने का पावर देता है गॉलब्लैडर, लेकिन कंसंट्रेशन के लिए स्प्लीन जिम्मेदार है, मेंटल फैकल्टी है स्प्लीन, अफेक्टिंग हार्ट मदर, स्प्लीन मेक्स की ब्लड बना रही है, हार्ट नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड, हार्ट को चाहिए, इफ स्प्लीन डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ब्लड, बट स्प्लीन की बनाती है, ब्लड नहीं बनाती, बट इट हेल्प्स इन मेकिंग ब्लड, नहीं, अगर स्प्लीन की नहीं बनाएगी तो जाएगा कैसे, और जाएगा नहीं तो ब्लड कैसे बनेगा, हार्ट और लंग्स कैसे ब्लड बनाएंगे, तो इसलिए ये भूमिका है स्प्लीन की, इट मेक्स की, फूड की, फूड की बनाएगी वहीं से ब्लड बनेगा, तो हार्ट नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड, इफ द स्प्लीन डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ब्लड द हार्ट विल सफर, फॉलोइंग सिम्टम्स विल फॉलो, इंसोम्निया, पल्पिटेशन, मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस स्प्लीन का भी फंक्शन है, स्लाइट डिप्रेशन ये भी उसके फंक्शन है। तो हम लोग सी, ये जो जहां पर है स्प्लीन मदर सी, सी से हम लोग जाते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, हम लोग कल यहीं पर आएंगे, डॉक्टर वो देविका, देविका मैम ज्वाइन कर चुकी हैं,
नमस्ते। देविका मैम ज्वाइन कर चुके हैं, उनका स्वागत है। और अब